हाय दोस्तों, मैं सुमन कुमार। आज मैं आप लोगों को बताने के लिए भाषा और व्याकरण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या आप लोग पहले पहले भी पढ़े होंगे कि व्याकरण और भाषा क्या है, उसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को बताने के लिए, देखते हैं। तो पहला नंबर है भाषा और व्याकरण, ठीक है। उसके बाद करें कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर और पढ़कर या किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों को परस्पर आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। और व्याकरण जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर, हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों को परस्पर आदान प्रदान कर सकते हैं, उसे हम भाषा और व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि भाषा और व्याकरण को कितनों भागों में बांटा गया। जैसे देखा जाए यहाँ पर भाषा के रूप में भाषा के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। पहला क्या है आपका लिखित भाषा, दूसरा मौखिक, तीसरा सांकेतिक। उसके बाद चलते हैं पहला कि लिखित भाषा क्या है। तो जैसे अब यहाँ लिखा गया है कि लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचार या भाव का आदान प्रदान करने ही भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे इसमें कहने का मतलब यह हुआ कि लिखित भाषा जो होता है बाबू, उसका मतलब यह होगा जैसे कोई चीज को लिखकर या लेख लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। समझ गए। तो जैसे में देखिए यहाँ पर दिया गया पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र या कहानी इत्यादि, यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि आप देख सकते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे इसमें क्या बताए थे आपको, लिखित भाषा या भाषा में यह बोलकर, इसमें भी वही चीज आ रहा है। तो पहले क्या है, पढ़कर अपने विचारों को किसी के आगे प्रकट करना, वो हमारा क्या कहलाता है, भाषा या व्याकरण। अब नेक्स्ट आपका क्या है, मौखिक। मौखिक भाषा क्या है, बोलकर अथवा सुनकर, जैसे किसी से कोई चीज पूछते हैं वो आपका क्या कहलाता है, मौखिक। या आपसे कोई भी सवाल हो, या आपसे क्वेश्चन सुन रहे हैं, या इंग्लिश हो, या फिर आप रेडियो पर समाचार सुनते हैं या टेलीविजन पर देखते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मौखिक भाषा। आप किसी के माध्यम से सुनते हैं, वो भी मौखिक भाषा कहलाता है। तो इससे साफ साफ कहेंगे हम मौखिक भाषा कहेंगे बोलकर अथवा सुनकर अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करने ही भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो जैसे में देखेंगे बाबू, यहाँ पे देखिए, भाषण देना या नाटक या रेडियो पर सुनना इत्यादि, ये मौखिक रूप का परिभाषा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मौखिक परिभाषा। अब नेक्स्ट आपका सांकेतिक भाषा क्या है। सांकेतिक भाषा का मतलब ये होता है बाबू, जो आपके शरीर के माध्यम से कोई चीज का संकेत दिया जाता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो जैसे यहाँ पढ़ेंगे इसका परिभाषा क्या कर रहा है कि सांकेतिक भाषा क्या है, वह